चैप्टर का नाम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हाँ तो बच्चों बता सकते हो व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल, और कुछ? व्हाट कैन इफेक्ट ऑफ फोर्स? Can stop a moving body. Can move a stationary body. Change the shape and size, direction. चलो वेरी गुड। तीसरी बात, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर? There are two types of force. विच वन? Balanced and unbalanced force. कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों फोर्स खुद क्या होता है? तो फोर्स होता है बेटा पुश और पुल। दैट इज नोन एज फोर्स। बेसिक डेफिनेशन, पुश और पुल इज डिफाइंड बाय फोर्स। बहुत सिंपल सी। फोर्स इफेक्ट क्या क्या कर सकता है बच्चों? तो पहली चीज, कोई भी बॉडी, जैसे मान लो ये रुकी हुई थी और मैंने इस पे जाके फोर्स लगाया, क्या हो सकता है? मोशन में आ सकती है। अगर ये बॉडी मेरे तरफ से बढ़ते हुई आ रही थी, मैंने इस पे फोर्स लगा के रोक दिया, क्या हो गया? मोशन रुक गया। तीसरा, ये हॉलो बॉक्स था एक, मैं इस पे जाके उछलने लग गया, क्या होगा? शेप चेंज हो गया। पॉसिबल है। अब तीसरी बात, ये हॉलो बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ था, मैंने जोर से लात मार दी, क्या होगा? मूव भी करेगी और दूर भी जाएगी। तो मतलब सिंपल सी बात, मैं यहाँ पर क्या क्या बोल सकता हूँ? फोर्स कैन कॉज चेंज इन मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। पहला कॉज ये कर सकता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट में था तो मोशन में ला दिया, मोशन में था तो रेस्ट में ला दिया, मोशन में ऐसे शांति से एक डायरेक्शन में जा रहा था, हमने दूसरे डायरेक्शन में घुमा दिया। कुछ भी कर सकते हैं, तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकता है। दूसरी बात, फोर्स क्या कर सकता है? चेंज इन शेप। शेप में भी तो चेंज कर सकता है, पॉसिबल है शेप में चेंज हो जाए। तीसरा क्या कर सकता है? बोथ। बोथ। चेंज इन वेलोसिटी तो कर ही रहा है बेटा, उसलिए अपन ने चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बोला अपन ने। स्टेट ऑफ मोशन में सब कुछ आ गया, कि मान लो मोशन में था, रेस्ट में ले आए तो भी वेलोसिटी चेंज हुई। मोशन में था, जैसे एक ठेला जा रहा था, अचानक से एक बच्चा गया जोर से धक्का मारने लग गया उसे, उसकी वेलोसिटी तेज कर दी, तो भी तो फोर्स की वजह से ही हुआ। आई बात समझ में? क्लियर हुई हाँ या ना? क्लियर? नोट करो। ठीक है, लिखना है फोर्स के बारे में कुछ? लिख लो, डेफिनेशन लिख लो पहले इसकी। एनी एक्शन विच कॉज, एनी एक्शन which cause pull, comma, hit, 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 or push on a body is called force. Force cannot be seen, it can be judged only. फोर्स को देख थोड़ी सकते हो, सिर्फ इसे जज कर सकते हो। फोर्स कैन नॉट बी सीन, इट कैन बी जज्ड ओनली।
in ठीक है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स लिखो, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन सा है बेटा? फर्स्ट कांटेक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कांटेक्ट। अच्छा, इसका एक और नाम होता है फील्ड, इसको एक और नाम से बुलाते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स को फील्ड नाम से बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं इसके? कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स बताओ। वेट, फ्रिक्शन और मस्कुलर फोर्स बोल लो, और मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और बहुत सारे होता है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, सूडो फोर्स, मतलब नहीं आपके, कभी नाम ही नहीं सुना आप लोगों ने। ठीक है, एटसेट्रा। अच्छा, फील्ड में कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं इसलिए, है ना। और बेटा एक में ही नाम लिख देता हूं मैं दोनों के, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जानना चाहते हो तो बस इतना सा जान लो, जब चार्ज रेस्ट में होता है उनके बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जब चार्ज मोशन में होता है उनके बीच लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। बैटरी में करंट होता है और दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में, हाँ कि ना? सबको क्लियर है? चलें आगे। तारुषी आ गया बेटा। अगला हम जानना चाहते हैं व्हाट इज बैलेंस फोर्स। ये बैलेंस फोर्स क्या है? बताना चाहोगे? बताओ। देखो मैं बहुत साधारण सी भाषा में बताता हूँ, बहुत सिंपल सी भाषा में समझो। ये एक बॉडी है बेटा, इस बॉडी पे दो लोगों को मैंने, जैसे मान लो एक कार है, ठीक है, इस कार को मैंने बोला दो लोगों को धक्का मारो, कार स्टार्ट नहीं हुई तो दो लोगों को धक्का मारने के लिए बोला। तो दो लोग मेरे पास कौन कौन थे? छुटकी और शिजुका। ये दोनों कार से बाहर निकले, एक इधर फोर्स लगाने लग गया, दूसरा इधर, सेम अमाउंट का धक्का लगा रहे दोनों मिलके। ठीक है, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, हो जाएगी हाँ या ना? क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे फोर्स, एक दूसरे क्या कर रहे थे? बैलेंस कर रहे थे। बात समझ आई हाँ या ना? तो बेटा जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखो तो मैं क्या बोलूं? इक्वल एंड अपोजिट,
अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो और टोटल ओवरऑल नेट फोर्स कितना हो जाए इस बॉडी पे, एफ नेट इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। बात समझ आई? क्या क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन क्या है, इक्वल एंड अपोजिट। दूसरी एफ नेट इक्वल टू 0, नेट फोर्स क्या हो जाए 0। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स। क्या हो गया, कोई डाउट लग रहा है? सर सोच रहा था उसमें फिर टेंशन तो रहेगी ना बैलेंस फोर्स में। टेंशन रहेगी, रहने दो, बॉडी के अंदर है, वो इंटरनल है। हमें किससे मतलब होता है, पहले अगर एक बार पढ़ चुके तो याद है, सिर्फ एक्सटर्नल से लेना देना होता है, बस हमें एक्सटर्नल से लेना देना है। आगे बात समझ? चल डेफिनेशन डेफिनेशन कुछ नहीं, फालतू दिमाग मत लगाया करो, लिख लो, यही डेफिनेशन है, लिख लो। लिखना है डेफिनेशन, लिखवाऊं? when the net force applied on a body is known as balanced force, net force applied on a body is 0, then it is known as balanced force। खुश हो जाओ। बिल्कुल हो सकता है, अभी अगले केस में करेंगे। अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। हाँ शिजुका बाहर आओ, शिजुका बाहर आओ बेटा मेरे पास। तो आप सबको शिजुका दिख रहा है? हाँ भाई शिजुका, खेचो मुझे, ये मुझ पे फोर्स लगा रहा है, लगा रहा है फोर्स, दिख रहा है सबको? खेचो, अरे खेचो खेचो, मैं मूव नहीं हो रहा, क्यों? एक्चुअली में ये जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स मैं भी लगा रहा हूँ, नहीं मूव कर पाए। अब फिर से मैंने इसको कहा फोर्स लगाओ, थोड़ा पीछे चलो, हाँ थोड़ा पीछे चलो, हाँ अब फोर्स लगाओ, ये इधर मूव हो गया, क्यों? मैंने फोर्स ज्यादा लगा दी है ना। अब फिर से फोर्स लगाओ, इस बार मैं मूव कर रहा हूँ, अरे लगा लो फोर्स है, मैं मूव कर रहा हूँ, क्यों? मैंने फोर्स कम लगाई, इसने फोर्स ज्यादा लगाई। तो यानी कि बात समझो आप, ये एक बॉडी थी बेटा, इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे थे, एक फोर्स शिजुका लगा रहा था मेरी तरफ ऐसा, और एक फोर्स मैं लगा रहा था शिजुका की तरफ। अगर मेरा फोर्स ज्यादा था, सोचो इस तरफ से लगने वाला फोर्स ज्यादा है, शिजुका पीछे चला गया, को गलती कर गए, गलती कर गए, समझो आराम से समझाता हूँ, थोड़ा समझने में गड़बड़ कर जाओगे। डायरेक्शन में इसका एरो बाहर निकलते हुए बनाता हूँ, है ना। खींच रहे थे ना हम लोग, तो हम लोग खींच रहे थे तब तो ऐसा होगा ना, अरे यार तो बेटा मैं फोर्स इधर लगा रहा था और शिजुका अपनी तरफ लगा रहा था, तो शिजुका ने ज्यादा फोर्स लगाया, क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ? बॉडी इधर मूव कर जाएगी, कब? जब शिजुका का फोर्स ज्यादा था, किसके कंपैरिजन में, मेरे कंपैरिजन में। तो मैं किधर मूव कर गया, इस तरफ। लेकिन शिजुका इधर मूव कर गया कब, जब मेरा फोर्स ज्यादा था एज कंपेयर टू फोर्स ड्यू टू शिजुका। और बॉडी ने मूव ही नहीं किया, कब? जब फोर्स ड्यू टू शिजुका इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मी। हम दोनों के फोर्सेस अगर बराबर है तो बॉडी ने मूव ही नहीं किया, और इसी कंडीशन को क्या बोला था, बैलेंस्ड फोर्स। क्या हो गया, एफ नेट इक्वल टू 0, ये बैलेंस्ड फोर्स था। और ये दोनों किसके एग्जांपल हो गए बेटा, अनबैलेंस्ड। दोनों एग्जांपल अनबैलेंस्ड के हो गए, बोलो यस और नो। ये बात तो क्लियर हो गई, चलो। लेकिन बेटा ये बताओ, एफ नेट अब जो बचा वो किस डायरेक्शन में था, इस तरफ। इस वाली डायरेक्शन को अपन क्या लेके चल रहे थे, पॉजिटिव।
तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में एफ नेट था? बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। तो एफ नेट कौन से डायरेक्शन में दिखा मुझे? पॉजिटिव में। हम लोग ग्राफिकल लेके चल रहे थे ना, तो मान सकते हैं ऐसा। और इस वाले कंडीशन में बेटा एफ नेट कौन से डायरेक्शन में मिला मुझे? नेगेटिव। हो गया बेटा डाउट? चलो नोट करो। हाँ हाँ, ये पूरा लिखना है, इसके बाद एक पॉइंट भी लिखना है। तो बेटा जो अपन फोर्स फोर्स इतनी देर से बात कर रहे थे, पहले मैंने बताया था फोर्स कैन कॉज दिस, फोर्स कैन कॉज दिस, वो सब कब कर सकता है फोर्स? जब वो अनबैलेंस। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स होगा तो ही ऐसा हो सकता है। डन? आ रहा है सबको समझ में? चल, तो इसमें लिख लो बेटा, द अनबैलेंस फोर्स cause change in the state of rest, change in the state of rest or state of uniform motion, or state of uniform motion of a body। ठीक है, चलो न्यूटन भैया के लॉज पे चले। न्यूटन भैया के लॉज पे चले। सबको पता है कौन था न्यूटन? न्यूटन को जानते हो ना सब? और उससे पहले क्या चलता था? ग्रेविटी नाम की चीज ही नहीं थी, है ना? हाँ, डिस्कवरी की थी एक्चुअली में। सही बात। अच्छा, ये जानते हो न्यूटन से पहले ये डिस्कवरी इंडिया में हो चुकी थी। हाँ, भास्कर टू। हाँ बोल सकते हो। बाकी न्यूटन ने बहुत सारी रिसर्चेज ना इंडिया के एक मैथमेटिशियन थे उनकी चुराई थी। आपको पता है न्यूटन ने कई मैथ्स में चीजें दी थी जिसमें न्यूटन और न्यूटन सीरीज बोला जाता था जिन्हें। तो न्यूटन से बहुत पहले अब जाके प्रूफ मिला कि वो इंडिया में पहले ही हो चुका था। तो उसका नाम चेंज करके अब रख दिया गया माधव न्यूटन सीरीज। पहले उसे न्यूटन सीरीज कहते थे, तब उसका नाम माधव न्यूटन सीरीज हो गया। और वो कहाँ हुई थी रिसर्च? केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसका नाम चेंज करके माधव न्यूटन सीरीज कर दिया गया। चलो खैर आगे चलते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें चलते पहला, सबसे पहला लॉ,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पहले लिख लो फिर समझते हैं। इट स्टेट दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हाँ आराम से लिख लो कोई बात नहीं, 2-4 साल तक 9th ही कर लेंगे। सीबीएसई लिख लिया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लिखें इसमें तो लिखो इट स्टेट दैट an object will continue to remain in its state of rest or of uniform motion along a straight line path unless an external force acts on it. चलें आगे। चल तो बेटा बहुत साधारण सा काम है, क्या बताया न्यूटन ने, ये सब जानते हैं हम लोग। ये एक बॉडी है बेटा, ठीक, ये एक बॉडी रखी हुई है, ये कब तक रेस्ट में रह सकती है? जब तक कि तुम लोगों की इस पे नजर ना पड़े, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक आइसक्रीम रख दी है, तो कब तक ये आइसक्रीम शांति से रह सकती है? जब तक कि तुम लोगों की इस पे नजर ना पड़े। आइसक्रीम की जगह मैं कुछ चीज बदलता हूँ, पिज्जा का डब्बा रखा हुआ है, ठीक है। और जैसे तुम्हारी नजर पड़ेगी क्या होगा? आते ही बंटे का डब्बा है, पिज्जा नहीं है। तुमने आके देखा डब्बा खाली है, आया गुस्सा, क्या करोगे? जोर से लात मारोगे, ऐसा ही करोगे। गुस्सा आएगा तो मतलब भगा तो दोगे, खाली डब्बा किसने रखा यहाँ पर, हटा दिया, है ना। तो एक्चुअली बेटा जैसे ही ये बॉक्स रखा हुआ था तब तक रेस्ट में रहेगा, अगर ये रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आप बाहर से ही आए थे, तो एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही बॉडी पे लगेगा क्या होगा? वो रेस्ट से उसका मोशन, वो मोशन में आ जाएगा, है ना। तो रेस्ट से, हाँ रेस्ट से यानी स्टेट ऑफ रेस्ट खत्म हो जाएगा और किस में आ जाएगा? स्टेट ऑफ मोशन में। बोलो पहली बात क्लियर, हाँ या ना? पहला डाउट क्लियर। तो मैंने क्या किया, रेस्ट में बॉडी थी, इनिशियली एट रेस्ट, और हमने क्या किया? फोर्स लगाया इस पे, हाँ फोर्स कौन सा था? एक्सटर्नल। तो क्या हो गया बेटा? बॉडी मोशन में आ गई, यही कॉज हुआ, यस और नो। दूसरा, सेकंड केस में मैंने एक बॉल फेंकी तुम्हारी तरफ, ठीक, और तुम लोगों ने उसको कैच किया, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बॉल फेंका, ये इनिशियली इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, यस और नो, जब मैंने फेंका होगा, यानी कि क्या ये मोशन में था उस टाइम पे? जैसे ही ये बॉडी आपकी तरफ आई, आपने क्या किया? इसको ऐसे हाथ लगाकर रोक दिया, कैच कर लिया, रोका हाथ लगाकर, तो आपके हाथ पे एक इम्पैक्ट ऑफ फोर्स तो आया होगा, यानी आपने भी उसको एक फोर्स दिया है बॉल को, तभी तो रुकी है बॉल। तो मतलब आपने क्या किया? इस पे एक एफ एक्सटर्नल लगाया, ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, यस और नो।
एक्सटर्नल फोर्स लगाया बेटा, तो मैंने किया एफ एक्सटर्नल, इसका इफेक्ट क्या दिखा मुझे बच्चों, बॉडी मोशन से क्या आ गई, रेस्ट में। दूसरी बात भी क्लियर, रेस्ट से मोशन में लेके आए, उसके लिए किसकी जरूरत थी, एफ एक्सटर्नल की। दूसरे केस में मोशन से रेस्ट में लेके आए, तब किसकी जरूरत थी, एफ एक्सटर्नल की। बात क्लियर हुई, हाँ या ना। खुली आंखों से सो लिया बेटा, तो समझ में आ गया, पक्का। चल तीसरा केस, मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, जूम इन हो रहा है, पागल पागल हो गया क्या। ठीक है, चलो थर्ड केस समझते हैं बेटा। थर्ड केस में क्या हुआ हमारे पास, मेरे पास एक मैगी का डब्बा था, जानते हो ना मैगी वाला वो कप्पा नूडल, उस डब्बे में मैंने मस्त करेले का सूप रखा है। ठीक है, मैगी तो मैं खा गया, करेले का सूप रखा है, और मैंने आपकी तरफ ऐसे फेंका, लो बच्चों कैच करो और खा लो कप्पा नूडल्स। आपको पता था इसमें क्या है, ठीक, आपको पता था करेले का जूस है, तो आप क्या खाओगे उसे, नहीं, आप क्या करोगे, ऐसे आगे से पास कर दोगे दूसरे के पास, ले भाई तू खा ले, ठीक है, तू खा कप्पा नूडल्स, ऐसा ही होगा। समझो कहानी है क्या, कहानी समझो। एक बॉल मान लेते हैं आपकी तरफ आ रही थी, क्या ये बॉल मोशन में थी, बिल्कुल। आपको ये बॉल नहीं चाहिए थी, आपने क्या किया, इसमें एक दूसरा फोर्स लगा दिया। हर बार फोर्स क्या करते थे, मोशन के अपोजिट लगा रहे थे, इस बार अपन ने फोर्स ऐसा लगा दिया। अब क्या होगा, क्या ये फोर्स एक्सटर्नल है, बिल्कुल है, एक्सटर्नल फोर्स ही तो लगाया। अब क्या होगा इसकी वजह से, ये बॉल कुछ ऐसे जाने लग जाएगी इस डायरेक्शन में, क्यों गई, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो मतलब एक्सटर्नल फोर्स से बॉडी मोशन से चली और मोशन में ही रह गई, ये तो क्लियर हो गया। एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद भी लेकिन चेंज क्या हुआ बेटा, चेंज इन डायरेक्शन। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बता, नहीं रेस्ट में लाई नहीं हम, सीधे ऐसे हवा से, जैसे मान लो इसको बहुत आसानी से समझो कि आपने मुझे फुटबॉल पास की और मैंने उस फुटबॉल को मोशन में ही एक दूसरा किक दे दिया, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई, वेलोसिटी कम या ज्यादा हो गई होगी, पॉसिबल है, वेलोसिटी कम हो गई होगी, बढ़ गई होगी, दैट इज पॉसिबल, लेकिन मोशन की मोशन में तो थी वो। क्लियर हुआ, हाँ या ना, पक्का। तो तीनों केसेस समझ में आए, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट, और थर्ड केस में मोशन से मोशन लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर, नोट करो, फिर इसको आराम से थ्योरी में भी लिखते हैं, पहले डायग्राम से नोट करो। इसी फर्स्ट लॉ का एक और नाम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सुना है ना नाम, बताया था मैंने पहले, लॉ ऑफ इनर्शिया।
हो गया। लिखो इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या है? क्या? INERTIA, INERTIA, इनर्शिया। लिखो इसमें पहले, ये इसी में चल रहा है सब, फर्स्ट लॉ में, ठीक है ना? सब कुछ फर्स्ट लॉ में ही कर रहे हैं हम लोग। द नेचुरल टेंडेंसी, द नेचुरल टेंडेंसी of an object to resist a change in their state, to resist a change in their state of rest or of uniform motion, of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia. मैं रिपीट कर देता हूं, the natural tendency of an object to resist a change in their state of rest or of uniform motion along a straight line is called inertia of object. क्लियर हुई बात? इनर्शिया समझ में आया? ये हमेशा रेजिस्ट करता है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक यू आर मूविंग इन अ बस। आप एक बस में शांति से बैठे हुए थे, सडनली बस ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तो क्या होगा? आप लोग आगे वाली सीट से जाके भिड़ोगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा आपकी बॉडी जिस स्टेट में रहती है उसी में रहना प्रेफर करती है। तो जैसे गाड़ी मोशन में थी, आप भी आराम से मोशन में थे, शांति से चल रही थी जिंदगी, लेकिन ड्राइवर ने जैसे ही ब्रेक लगाया, बस स्टॉप हुई। आप बस में, आपका पैर कांटेक्ट में था बस के, वो भी स्टॉप हुआ, लेकिन आपकी बॉडी का अपर पार्ट वो किसी के कांटेक्ट में नहीं था, ठीक है? तो वो अपने स्टेट में बना रहना चाहता था। वो चाहता था कि मैं मोशन में हूँ तो शांति से मोशन में चलती रही जिंदगी। तो वो मोशन में था और मोशन में बना रहा और आगे वाली सीट से जाके जोर से भिड़ा, और फिर क्या हुआ? आपके सर में एक नया शेप आ गया। ऐसा ही होता है? हुआ है कभी ऐसा मुंह चपटा हो गया हो? हाँ, बेटा बस के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में होते हैं। आप इस चीज़ को ऐसे समझो बेटा, फिर आप ज़्यादा डिटेल में जाओगे ना फंस जाओगे, क्योंकि 9th क्लास में तो इतना बड़ी बातें मैं समझा नहीं सकता। तुम बस में तुम्हें तब भी झटका लगता है जब बस ड्राइवर अचानक से स्पीड तेज कर दे। एक्चुअली में हमारी बॉडी हमेशा मोशन को अपोज करती है। कुल मिला के बात समझो, हमारी बॉडी एक्चुअली में एक्सेलरेशन को अपोज करती है। अगर सही से समझो ना, तो एक्सेलरेशन को अपोज करिए हमारी बॉडी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जहां आएगी वहां में झटका फील हो रहा है। चाहे वो वेलोसिटी कम हो रही हो, चाहे वेलोसिटी बढ़ रही हो। उसने ब्रेक लगाया तब आगे की तरफ जाके भिड़े, स्पीड तेज कर दी तो पीछे की तरफ जाके भिड़े, ठीक है? बट ये होगा डेफिनेटली। आई बात समझ में? तो एक्सेलरेशन को अपोज करती है हमारी बॉडी एक्चुअली, ठीक है? क्लियर हुई बात? आगे चले इसमें। चलो, इनर्शिया की कहानी बेटा 3 टाइप की है। वैसे मैं तीनों यहाँ पर डायग्राम बना के आपको समझा चुका हूँ, ये रहा। अब इसी को मैं थोड़ा सा लिखवा भी देता हूँ। लिखना चाहते हो ये टाइप ऑफ इनर्शिया? तो लिख लो, फर्स्ट है टाइप ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया ऑफ रेस्ट। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इसमें फर्स्ट लिखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लिखो इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, the tendency of a body to resist, resist का मतलब क्या होता है? अपोज, है ना? resist
any change in its state of rest, any change in its state of rest is known as inertia of rest. The tendency of a body to resist any change in its state of rest is known as inertia of rest. मतलब सिंपल सी कहानी है यार, रेस्ट में जब बॉडी थी हम उसको मोशन में लेके आए तो हमें प्रॉब्लम हुई, सडनली बस चल पड़ी, पीछे गिरोगे, खड़े थे तो सडनली चल गई बस, तो इनर्शिया एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में थी तो चाहती थी शांति से रेस्ट में पड़े रहें, आपने क्या किया, मोशन में ला रहे थे तो वो रेजिस्ट कर रही थी उस चीज को। पहली बात क्लियर हुई, हाँ या ना, क्लियर हुई। इसका एग्जांपल्स लिखना चाहते हो तो लिख लो खुद अपने मन से, सडनली स्टार्ट ऑफ बस, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। अच्छा, कारपेट को झाड़ने में भी यही काम लेते हैं हम लोग, कभी कारपेट को झाड़ा है? कैसे साफ करते हैं कारपेट को? एक्चुअली में हम ऐसे कारपेट को ऐसे लटका देते हैं और ऐसे डंडे से मारते हैं। इससे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर थे वो रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहते हैं, हमने कारपेट को जैसे सडनली मूव करवाया वो अपनी पोजीशन पे बने रह गए, और फिर अचानक से याद आया कारपेट तो निकल गया, फिर बेचारे नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसे डस्ट कारपेट को साफ किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो लिख लो कारपेट क्लीनिंग, सडनली स्टार्ट ऑफ बस। अगला लिखो इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें लिखो द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट tendency of a body to resist any change in its state of motion is known as inertia of motion, known as inertia of motion। ठीक है, इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? एग्जांपल्स क्या क्या दे सकते हो? सडनली स्टॉप ऑफ बस, और सडनली बस का स्टॉप हो जाना भी तो यही है, आप आगे जाके गिरोगे, मोशन में थे। और कोई एग्जांपल? गीले कपड़े सुखाने से पहले एक बार झाड़े जाते हैं, क्यों? हम लोग पता क्या करते हैं उसमें, ध्यान से देखो हम लोग करते क्या है, पहले कपड़े को ऐसे जोर से उठाते हैं, वेलोसिटी में लाए, सडनली रोकते हैं ऐसे, देखा यही, सडनली उसका मोशन चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है, जब पानी के पार्टिकल से आराम से मोशन में पहले आ गए, अब वो खुशी खुशी मोशन में चल रहे थे पार्टिकल्स वाटर के, और हमने क्या किया, सडनली कपड़े का डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब वो तो अपने इनर्शिया में थे, जैसे चल रहे थे शांति से, फिर अचानक से अदर कपड़ा तो निकल गया, है ना, कपड़ा तो वापस चला गया, वाटर पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर रह जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो वैसे क्या है अपने पास, बस वाला, सडनली स्टॉप ऑफ बस, सडनली ब्रेक्स अप्लाइड बाय द बस। आई होप आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलें।
नेक्स्ट पॉइंट, inertia of direction. ये वाला भी आप लोगों के साथ हुआ होगा, लिखो। लिखो इसमें, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी the tendency of a body to oppose any change in its direction of motion, हाँ बेटा लिखो, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी to oppose any change in its direction of motion is known as, बेटा आप नहीं लिख रहे हो, is known as inertia of direction. एग्जाम्पल, अगर बस में बैठे हुए और बस वाले ने सडनली स्पीड में टर्न ले लिया, क्या होगा? जैसे बस ऐसे शांति से चल रही थी और बस वाले ने ऐसे बस घुमा ली, क्या होगा? आप जैसे थे वैसे ही बने रहोगे, बस घूम रही है और आप धड़ाम से भिड़ोगे, होगा? इस तरफ हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जिस तरफ थे उसी तरफ वापस से बने रहना चाहते हैं, होता है ऐसा ही। बस जैसे इधर घूमते हम लोग ऐसे हो जाते हैं, फिर बस इधर घूमेगी तो हम इधर हो जाएंगे, होता है ऐसा? हाँ, टेबल टेनिस में भी होता है। ठीक है, आई बात समझ में, हाँ या ना? इसके अगले टॉपिक पे चलो। इनर्शिया क्लियर हुआ, हाँ या ना? आगे इनर्शिया अच्छे से समझ में। अगले टॉपिक पे लिखो मोमेंटम। अब ये पढ़ना है, अलग टॉपिक है ये, फर्स्ट लॉ का नहीं है। मोमेंटम पढ़ना है और ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सेकंड लॉ सीखना है। मोमेंटम टू बी कंटिन्यूड, MOMEN, TUM, मोमेंटम। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर टुडे। शांति, चलो बेटा उधर बैठो, एक बार उस साइड चल जाओ।